चलिएगा, एक बार मैं हल्का रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान यह सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसको द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। विस्तार इसका जो है पंजाब से लेकर असम तक, यदि देखिए तो पश्चिम से पूर्व, ठीक है। और ऊपर में देखिए तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक हरियाणा, आपका पंजाब हरियाणा जो क्षेत्र से लेकर के उत्तरी मध्य प्रदेश तक इसका विस्तार है। राज्यों की बात करें तो इसमें राज्य आते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, ठीक है। यहाँ पर इसका मुख्य विस्तार है। पर नदियों के अनुसार देखें तो भाई पश्चिम में सिंधु से लेकर के पूर्व में कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है, ठीक है। क्लियर है इतना। जबकि यदि हम इसको उत्तर दक्षिण में देखें तो भाई ये उत्तर में रावी नदी से लेकर के दक्षिण में सतलज यमुना तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। सर्वाधिक विस्तार इसका किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में। अब इसके यदि हम मेजरमेंट पे जाते हैं कि प्रॉपर मेजरमेंट क्या है, तो क्षेत्रफल इसका जो है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। विस्तार जो है इसका पश्चिम से पूर्व तक 3200 किलोमीटर मिलता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 3200 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार जो मिलता है वो मिलता है 150 से लेकर 300 तक। कहीं यहाँ ये जो क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर इसका विस्तार 300 और इधर में जाए तो 150 तक हो जाता है किलोमीटर में, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई देखी जाती है समुद्र तल से, तो 200 मीटर की औसत ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। इतना समझ में आ गया था। निर्माण की हमने बात किए थे, तो उच्च जो उत्तर का जो विशाल मैदान है इसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए जाने वाले सेडिमेंट से होता है, ठीक है। वो सेडिमेंट्स यहाँ जमा होते जाते हैं और उसी कारण से इस मैदान का निर्माण हुआ है। अब इसमें विभिन्न नदियों का सहयोग है, सिंधु नदी एवं उसकी अन्य सहायक नदियां। तो सिंधु नदी की विभिन्न 5 सहायक नदियां, गंगा नदी और उसकी विभिन्न सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी और उनके विभिन्न सहायक नदियां। इन सभी नदियों के माध्यम से ही हिमालय के जस्ट नीचे में उसके तली में ये सेडिमेंट जमा किए गए और इसका निर्माण हुआ। मैंने बताया था इसका निर्माण हिमालय के तुरंत बाद हुआ है। यहाँ पर पहले गर्त हुआ करती थी, ठीक है। हिमालय से निकलने नदियों ने उन गर्तों को पूरा करके उसे समतल कर दिया और मैदान का निर्माण हो गया, ठीक है। मैदान का निर्माण हो गया, ठीक। ये समझ गए होंगे पूरा का पूरा, ठीक। अब ये बेसिक चीजें जो समझ में आ गई, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला आगे देखते हैं इसके बाद, ठीक है। अब ये जो उत्तर का विशाल मैदान है इसको हमने क्षेत्र के हिसाब से, इसके निर्माण के हिसाब से कि भाई कैसे बना है, इसके निर्माण के आधार पर इसके क्षेत्र के हिसाब से इसको हमने मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया है, ठीक। इतना हो गया हो तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक। चलेगा, कर लिए होगे, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है इसका इसका वर्गीकरण देख लेते हैं, इसका विभाजन देख लेते हैं कैसे क्या इसका विभाजन हुआ है, ठीक है। इसका निर्माण तो देख ली, तब विभाजन देखते हैं इसके बाद। एक सेकेंड, ठीक है, चलेगा। तो भाई इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण, है ना। तो इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मैंने बताया था अभी अभी कि इसको हमने मुख्यतः 3 भागों में बांटा है, ठीक है। अब 3 भाग में कौन कौन से क्षेत्र को किस किस नाम से जानते हैं देखते हैं। तो पहला पहला जो आता है आपका सिंधु का मैदान, या इसको हम सिंधु सतलज का मैदान भी बोल सकते हैं। सिंधु का मैदान या सिंधु सतलज का मैदान पहला हो गया। दूसरा जो देखेंगे इसके बाद, दूसरा जो है गंगा यमुना का मैदान, ठीक है। दूसरा है गंगा यमुना का मैदान। और तीसरा जो आपको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हम ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। ऐसे 3 भागों में इसको विभाजित कर दिया गया, सिंधु का मैदान, गंगा यमुना का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले सिंधु के मैदान को, कि भाई इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा या कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है। तो जो सिंधु का जो विस्तार है, अब देखियो यहाँ देखना मैप में थोड़ा सा, ठीक है। मैप में देखिएगा, सिंधु नदी यहाँ से निकलती, मैंने पहले भी बताया था, तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। इस प्रकार से जब निकलती तो ये ऐसे ऐसे इस प्रकार से होते हुए कहाँ आती है, इधर में पंजाब में जाकर के अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। अब इसके साथ इसकी विभिन्न सहायक नदियां भी जाती है, ठीक।
विभिन्न सहायक नदियां जाती है। तो हमने सिंधु का मैदान इसलिए बोले कि सिंधु और उसकी विभिन्न सहायक नदियों के माध्यम से इस क्षेत्र में जो मैदान का निर्माण किया गया है उसी को हमने सिंधु का मैदान कह दिए। ठीक है। तो सिंधु के बाद जो विभिन्न सहायक नदियां निकलती है, सिंधु है, चेनाब है, ठीक है, झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलज है। ठीक है। इन नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो सिंधु का जो मैदान है इसका मुख्य विस्तार जो यदि देखा जाए तो सिंधु की जो मुख्य नदियां हैं जैसे रावी से लेकर सतलज तक देखा जाता है। यदि हम भारत में देखें तो यदि इसका विस्तार और आगे देखा जाए तो इधर में पंजाब प्रांत जो आता है, जो वर्तमान का हमारे भारत में भी पंजाब है, इसके अलावा पाकिस्तान में भी जो पंजाब प्रांत आता है वहां पर भी सिंधु का मैदान जो है विस्तारित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी विस्तारित है सिंधु का मैदान। ठीक है। क्लियर है इतना? तो रावी से लेकर सतलज तक हम भारत में देख रहे हैं, इसलिए रावी से लेकर सतलज तक इसका विस्तार भारत में देखने को मिलता है। यदि हम राज्यों की चर्चा कर ले तो यहाँ पर जो मुख्य राज्य मिलेंगे, राज्य में यदि देख ले तो फिर राज्य में आपका आ जाता है पंजाब मुख्यतः आ जाएगा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब हरियाणा। ठीक है। उसके बाद यदि आ जाए तो दिल्ली। ठीक। ये इसका मुख्य विस्तार यहां तक देखने को मिलेगा। दिल्ली में अंतिम यमुना नदी तक इसका विस्तार हो जाता है अंतिम में। ठीक है। मतलब ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये जो क्षेत्र आपका आ जाएगा, दिखा दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ये जो क्षेत्र आपका आ जाएगा, ठीक है, लगभग ये वाला जो इतना इतना जो भाग आ रहा है आपका, ठीक है, ये सिंधु का मैदान कहलाएगा। ठीक। ठीक, ये सिंधु का मैदान कहलाएगा आपका। ठीक है। ठीक, ये सिंधु का मैदान कहलाएगा। इसके बाद आगे आते हैं। ठीक। दूसरे नंबर पे आते हैं। तो दूसरा है गंगा का मैदान। अब ये जो गंगा का मैदान है इसको मुख्यतः तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है। गंगा के मैदान को तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो थोड़ा विस्तार से देखना पड़ेगा गंगा के मैदान को, या नोटिस कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। ये जो गंगा नदी है निकलती कहाँ से, पहले इसके उद्गम को देख लीजिए। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है भाई? कहाँ से निकलती? गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ आता है? उत्तराखंड में। ठीक है। उत्तराखंड से निकलने के बाद ये कहाँ जाती है? तो उत्तर प्रदेश आती है। ठीक है। ऐसा मान लो कि उत्तर प्रदेश का विस्तार ऐसा लंबा सा है थोड़ा सा, तो उत्तर प्रदेश आती है नदी। ठीक है। उत्तर प्रदेश आने के बाद फिर कहाँ जाती है? बिहार। बिहार जाती है। फिर बिहार के बाद कहाँ जाती है? मान लो ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार। बिहार के बाद झारखंड, सॉरी बिहार को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बिहार, फिर झारखंड, और फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं? पश्चिम बंगाल। ठीक। यहां तक इसका विस्तार मिलता है। मतलब पांच राज्यों में मुख्य विस्तार है गंगा का। ठीक है। तो भाई जहां से निकली क्या वहीं पर मैदान का निर्माण कर देंगी क्या ये नदी? करेंगी क्या? नहीं करती है। ठीक है। आगे जाके करेंगे ना भाई। देखो पहाड़ी क्षेत्र से निकले तो पहाड़ों में तो मैदान बना ही नहीं सकती नदी, आगे जाके बनाएंगी। ठीक है। तो आगे जब ये पहुंच जाती है, उत्तराखंड से जब आगे निकलती है, तो उत्तराखंड के बाद जब ये हरिद्वार पहुंचती है, तो हरिद्वार में, उत्तराखंड में जब हरिद्वार पहुंचती है तो हरिद्वार में जाकर के ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि भाई गंगा नदी किस क्षेत्र में मैदान, मतलब कहां पर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है? तो हरियाणा, सॉरी हरिद्वार जो है, हरिद्वार में जाकर के ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर मैदानों का निर्माण कहाँ से कर रही है? हरिद्वार से कर रही है। तो इसी प्रकार से ये जो गंगा के मैदान है इसको तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, इसी प्रकार से इसको बांट दिया गया। पहला पहला बोल दिया गया उच्च गंगा का मैदान, उच्च गंगा का मैदान पहला, उच्च। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। और तीसरा हो गया निम्न गंगा का मैदान, या निम्न गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान। ऐसे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब कहां से कहां कौन कौन सा, उसको देख लो थोड़ा सा। उच्च गंगा का मैदान जो है इसका जो विस्तार देखा गया है, उच्च गंगा के मैदान का जो विस्तार देखा गया है वो देखा गया हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड से अब हो गया प्रयागराज, पहले था इलाहाबाद, प्रयागराज यूपी तक। ये जो विस्तार है ये कहलाता है उच्च गंगा का मैदान। ठीक है। ये जो विस्तार है ये उच्च गंगा का मैदान, मतलब यहां पर हम मान लेते ये एक दो लोकेशन होगी, ऐसा मान लेते सपोज,
ये जो एरिया, आप छोटा मैप बना दिया इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। फिर भी मैं चाहूँ तो कल रिपीट करके इसको एक पर्टिकुलर गंगा में ही समझा दूंगा, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका क्या, उच्च गंगा का मैदान, ठीक है। हरिद्वार कहाँ, उत्तराखंड में ऊपर में, और प्रयागराज उसके जस्ट नीचे, तो वहां तक मतलब यूपी में, तो वहां तक का जो मैदान आएगा गंगा के दोनों साइड, वो जो गंगा का मैदान वो जो कहलाएगा उच्च गंगा का मैदान कहलाएगा, ठीक। पहला हो गया। दूसरा आते हैं मध्य गंगा का मैदान। तो ये जो मध्य गंगा का मैदान होगा अभी कहाँ से चलेगा, तो ये चलेगा प्रयागराज से। तो ये हो जाएगा प्रयागराज से लेकर के कहाँ तक, तो राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। अब राजमहल की पहाड़ी कहाँ पर है ये मालूम होगा तो कंफर्म, ये है झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार देखे, छोटा नागपुर का पठार देखे क्या आपने, जो छोटा नागपुर का पठार है उसी क्षेत्र में है राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। अच्छा, हिरेंद्र ठाकुर जी पहुंचे हैं, वाला डायलॉग याद आया, ठाकुर तो गियो पर यहाँ पर ठाकुर तो आइयो वाला हो गया है ना। चलिएगा, ठीक। तो राजमहल की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है, कहाँ से लेकर के, प्रयागराज से लेकर के। तो मध्य गंगा का मैदान कहाँ से, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से लेकर के राजमहल की पहाड़ी झारखंड तक इसका विस्तार है। उसके बाद आते हैं तीसरा, निम्न गंगा का मैदान। अब निम्न निम्न गंगा का मैदान कहाँ से चालू हो जाएगा, तो ये राजमहल की पहाड़ियों से चालू होगा। तो राजमहल की पहाड़ियों से अंतिम गंगा कहाँ तक जा रही, कहाँ समाप्त हो जाती गंगा, तो अंतिम में कहाँ पर, सुंदरवन डेल्टा तक, सुंदरवन डेल्टा। ये कहाँ आता है, ये कहाँ आता है भाई सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ जो क्षेत्र है सुंदरवन डेल्टा, यहाँ तक इसका विस्तार है। मतलब गंगा का मैदान तीन भागों में डिवाइड मिलता है, उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है, निम्न गंगा का मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है या किन राज्यों में, तो आपको राज्य बताना पड़ता है या क्षेत्र बताना पड़ता है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ठीक। ठीक है जी, इतना सभी को समझ में आ गया है, आ गया सभी को। हाँ, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार है, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया गंगा वाला क्षेत्र। अब आते हैं कहां पर, ब्रह्मपुत्र पर, कि ब्रह्मपुत्र का मैदान कहां से कहां तक है, ठीक है। इसको मैं यहां बता दे रहा हूं, देखना साइड में, साइड में दिखा दे रहा है यहां पर, ठीक है। यहां देखिएगा, किसको देखना है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र के मैदान, ठीक। ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है इसका विस्तार जो है, इसका जो विस्तार है, इसका पूरा विस्तार जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, असम से लेकर बिहार और कुछ हद तक, सॉरी असम, पश्चिम बंगाल और कुछ हद तक बिहार में इसका विस्तार मिलता है, ठीक है। पर इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला, पहला जो है अ, ऊपरी ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऊपरी ब्रह्मपुत्र का मैदान, का मैदान मतलब, देखिए नोटिस कीजिए यहां पर देखना गौर से, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती, तो ये भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है, तिब्बत में। यहां से जब निकलती तो ऐसे बहते हुए ये तिब्बती क्षेत्र में शांगपो के नाम से जानी जाती है, शांगपो। यहां से निकलने के बाद इस प्रकार से यहां से किस दर्रे से एंटर करती है इंडिया में, यांग याब दर्रा, कल ही बताया हूं मैंने, है ना। यांग याब दर्रे से एंटर करती है ऐसे, और इस प्रकार से ये अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद फिर असम में एंटर करती है। जैसी यहाँ आती है इसका नाम हो जाता है दिहांग। और उसके बाद जब ये असम में एंटर करती है तो असम में एंटर करने से पहले इसमें दो ट्रिब्यूटरीज, इसकी जो सहायक नदियां वो इसमें जुड़ जाती है। एक का नाम है दिबांग और एक का नाम है लोहित। तो दिबांग और लोहित नदियां जब मिलती तब इसका नाम दिहांग, दिबांग और लोहित के मिलने से इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र असम में जाकर के पड़ा है। तब ये असम में, ये नदी जो है असम में जब प्रवाहित होती है तो असम में ये मैदानों का निर्माण कर देती है। तो असम में दो प्रकार के मैदान बनाती है, ठीक है। सॉरी, असम में जो मैदान बनाती है उस सब मैदान को हम दो नामों से जानते हैं, एक ऊपरी ब्रह्मपुत्र का मैदान और एक होता है निम्न ब्रह्मपुत्र का मैदान। जो ऊपरी ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है ये असम के दीमापुर से शुरू होता है, असम के दीमापुर से शुरू होता है तो ये गुवाहाटी तक आता है। कहाँ से कहाँ तक, तो देखिएगा, असम के
दीमापुर, दीमापुर से गुवाहाटी, ठीक है, यहां तक है। कहां पर? असम में। इसका विस्तार यहां तक देखने को मिल जाता है। यह है ऊपरी ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके बाद आते हैं दूसरा वाला। दूसरा जो देखने को मिल जाता है आपका, वो हो जाता है, अब शुरू कहां से होगा, तो दूसरा जो होता है निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, ये जो शुरू होता है, ये होता है आपका गुवाहाटी, असम। सॉरी, सॉरी सॉरी, ये ब्रह्मपुत्र आएगा, मैंने गंगा लिख दिया वहां पर। ब्रह्मपुत्र। अभी जो है, ऊपरी का जो विस्तार है, हाँ, ऊपरी का जो विस्तार है दीमापुर गुवाहाटी से, दीमापुर जो है असम में जाता है। ये जो एरिया है, ये दीमापुर है यहाँ पर शुरुआत में, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया तो गुवाहाटी। इन दोनों के बीच का जो मैदान है, इसको कह देते हैं हम ऊपरी ब्रह्मपुत्र का मैदान। और नीचे जो आता है वो होता है निम्न ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो गुवाहाटी से प्रारंभ होता है। गुवाहाटी असम से प्रारंभ होता है, तो कहाँ तक जाता है? लगभग बिहार तक जाता है। पश्चिम बंगाल वाला इलाका जो है, यहाँ से लेकर कभी आगे बढ़े तो ये इधर तक जाता है, ये ऐसा विस्तार इसका इधर तक मिल जाता है, क्योंकि इसमें सहयोग थोड़ा बहुत गंगा का भी मिल जाता है। तो ये इधर कोने तक आ जाता है ना, इतना विस्तार आ जाता है। तो गुवाहाटी से बिहार तक, ठीक, आया समझ में इतना? अब बिहार तक आता है, पर उसको हम असम के नाम से जानते हैं। असम क्षेत्र से शुरुआत होती है, इसलिए असम क्षेत्र के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका उत्तर का विशाल मैदान, तीन पार्ट में। सिंधु नदी का मैदान, सिंधु का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। सिंधु को हमने सिर्फ एक ही पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लिए, ठीक है, सिंधु का मैदान। इसी को हम पंजाब का मैदान भी बोलते हैं, है ना। सिंधु के मैदान को पंजाब का मैदान भी कह देते कभी कभी, ठीक है। और गंगा यमुना का मैदान तीन पार्ट में डिवाइड था, दिख गया आपको, उच्च गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा। और फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान भी दो पार्ट में डिवाइड है, असम क्षेत्र में है विस्तार का मुख्यतः, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार में। तो असम में दीमापुर से लेकर गुवाहाटी तक इसका विस्तार है, पहला वाला। दूसरा जो है गुवाहाटी से लेकर बिहार तक। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है सभी को। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी भी को? किसी कोई दिक्कत है कि बेटा यहाँ पर? नहीं है? हिरेन डेली रहना है आपको, है ना। तो इस प्रकार से ये था आपका उत्तर का विशाल मैदान, या इसी को बोलते हैं हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, या इसी को बोलते हैं मध्य उच्च प्रदेश। याद रखिएगा, इसी को कहते हैं, ठीक है। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ हमने एक पोर्शन देखे, उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण जो है देखे। अब इसमें भी विभिन्न भूआकृतिक प्रदेश बनते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे, पर वो चर्चाएं होगी कल, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही कंटिन्यू करेंगे, इतना ही आज के लिए होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जो चीजें समझ में नहीं आई होगी, आप वीडियो में फिर से इसको देख सकते हैं, आपके पास वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे, या फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नोट्स बनाइए, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। या तो फिर वीडियो को सेव करके रखते जाइए, आप बार बार उसको देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? सभी को क्लियर है? ठीक, तो आज के लिए, हाँ भैया, नहीं, आप उसको देख बस सकते हो, डाउनलोड नहीं होते एक्चुअल में। वो डाउनलोड की जो फैसिलिटी वो हमारे पास अवेलेबल है, जो होस्ट होता है उनके पास है ना। हम आपको चाहिए तो ज़्यादा लिंक भेज सकते हैं इसकी डायरेक्ट, कि आप लिंक से देख ले इसको। अब लिंक में यदि ऑप्शन मिल जाए डाउनलोड का, तो आप कर सकते हो उसको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही मित्र, सभी के लिए, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, बढ़िया पढ़ाओ पढ़ो। एग्जाम आ गई, एग्जाम आ गई, बहुत जल्दी आने वाली, बहुत सारी एग्जाम आने वाली, इसलिए अभी से तैयार हो जाओ, ठीक है। जो सोए हुए भाई लोग हैं आपके, उनको भी जगाओ, ठीक है, कि वो भी पढ़े कम से कम, ठीक। बड़े लंबे अरसे बाद अब एग्जाम होने वाली है, तो कम से कम उसका तो आप फायदा ले सके। नहीं तो फिर वही है, एग्जाम आएंगे और आप तैयार नहीं रहेंगे, तो फिर आपका क्या मतलब पढ़ने का, है ना। ठीक, चलिएगा, आज के लिए इतना ही, ठीक, धन्यवाद।